19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीन के अतिक्रमण को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, एक बयान दिया था जिसकी चर्चा तब भी खूब हुई थी और अब भी हो रही है। उन्होंने चीन पर सवाल उठाते हुए चीन को लेकर ये कहा था इस बयान पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सारी बातें कही है राहुल गांधी को लेकर, और साथ ही मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस रिपोर्ट में आपको एक एक कर समझाते हैं कि ये जो पूरा मामला है क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने बयान ये दिया था कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है, ये बात उन्होंने कहा था। और इस बयान को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक याचिका आई, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही थी और इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कैसे पता चला कि ये जो चीन है, चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है, तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आपके पास कोई इसका विश्वसनीय पुख्ता जानकारी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, अगर है तो बताएं, और नहीं तो आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की। जब सीमा पर कोई विवाद होता है तो क्या आप ये सब कह सकते हैं क्या। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर से टिप्पणी है राहुल गांधी को लेकर, और उन्होंने कहा कि आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, जो आप ये सीधे तौर से टिप्पणी कर देते हैं कि चीन ने 2000 किलोमीटर की जमीन हड़प ली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी मसीह की बेंच, द्विपक्षीय बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, और राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर एक असहमति जताए ये दोनों जजों ने, और उसके बाद इस पर टिप्पणी की। अब इसी की चर्चा खूब हो रही है। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में ये दलील दी। दलील में ये कहा गया कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दा नहीं उठा सकता है तो फिर ये बात तो नहीं होगी ना कि आप मुद्दा उठाने से ही रोक दें, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं आने दें, इसलिए विपक्ष का काम है कि उस मुद्दे को उठाए और इस पर सवाल करे। सुप्रीम कोर्ट पूरे दलीलों को सुना, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बीच में जो बहस हुई, उस बहस के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं विस्तार से। इस बहस में कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि अगर वह प्रेस में छपे ये बातें नहीं कह सकते तो फिर वह विपक्ष के नेता हो सकते हैं क्या। ये बात सिंघवी ने दलील दी कि जो प्रेस में छपा है उसका जिक्र होगा ही। तो जस्टिस दत्ता ने पूछा कि आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते हैं, कि प्रेस में छपे बयानों को लेकर आप इधर उधर बयान देते हैं, आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट में क्यों आपको ये बातें कहनी पड़ती है। राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताते हुए जस्टिस दत्ता ने यह भी पूछ लिया कि आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं चीन को लेकर कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली, और अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप यह सब नहीं कहते। ये सीधे तौर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को हिदायत भी दी गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी दिलाया गया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताते हैं कि ये मामला क्या है, किसने ये केस किया और कैसे ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बयान दिया था कि चीन ने हमारे 2000 किलोमीटर जमीन हड़प ली। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो दावा किया, उस दावे में एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें यह बताया था कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है,
और इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने बयान दे दिया। राहुल गांधी का जो पूरा बयान था, उस बयान की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा की है। 20 भारतीय सैनिकों के जो मारे गए हैं, और इन सब के बीच में हमारे सैनिकों को लेकर जो अरुणाचल में भी जो विवाद हुआ, और अरुणाचल में हमारे सैनिकों को जो पीटा जा रहा है, इस पर सरकार चुप क्यों है? राहुल गांधी के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने भी लखनऊ की एक एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका जनहित याचिका था, जनहित केस था, जिसमें यह कह दिया कि किस हिसाब से राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि हमारे सैनिक पीटे जा रहे हैं और हमारी जमीन को कब्जा कर लिया गया है। और इसी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के राहत की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अर्जी पहुंची तो वहां से ये मामला खारिज हो गया, सम्मन भेजा गया था, और फिर राहुल गांधी की तरफ से सम्मन और फिर शिकायत को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और इस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की दलील सुनने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी अपने पक्ष रखने के बाद राहुल गांधी की तरफ से ये पूरे दलील रखे, पक्ष रखे, और उसके बाद ये स्वीकार करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा और ये माना कि याचिकाकर्ता अपना बयान बेहद ही सही तरीके से पेश कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। शिकायत सिर्फ सवाल उठाने के लिए उन्हें परेशान करने की कोशिश के अलावा और कोई भी बड़ी बात नहीं है और कुछ भी नहीं है। ये अभिषेक मनु सिंघवी का राहुल गांधी के पक्ष में दलील है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह भी बताया है कि यह मुद्दा हाई कोर्ट के सामने नहीं उठाया गया था, तो सिंघवी ने इस बात का जिक्र किया और सिंघवी ने भी ये माना कि इस पॉइंट को उठाने में थोड़ी सी चूक हुई है, लेकिन आगे इस पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट में जो चुनौती है, उस चुनौती को मुख्य रूप से शिकायतकर्ता के पास अधिकार क्षेत्र में फोकस किया जाना चाहिए था और इसी अधिकार क्षेत्र को वहां पर देनी चाहिए थी, और सिंघवी इस बात को कबूल किए। सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से ये कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा था, उस मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद ही हमने हुजूर के पास याचिका लाई है और इस पर आपसे बहस और आपको दलील देने की जरूरत थी। हालांकि राहत तो जरूर दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस पूरे खबर की चर्चा होने लगी कि चीन को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया था, उस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। तर्क के साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने शिकायत की और शिकायतकर्ता के बारे में भी बातें रखी है। अब दो जजों की बेंच इस पॉइंट से भी सहमत हो गई है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा वो बात सही है, और फैसला को जो लेकर चुनौती दी गई थी राहुल गांधी की याचिका पर, वो नोटिस जारी किया गया है जिसमें कार्रवाई को रद्द करने की बात कही गई है। मतलब कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। सिर्फ टिप्पणी है, पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि अभी फैसला दे दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और इसके साथ साथ शिकायतकर्ता को भी एक नोटिस जारी किया है। दोनों से कुछ सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है और इसी को लेकर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत में फिर से मानहानि मामले को भेज दिया है और कहा है कि निचली अदालत में यह कार्रवाई होगी और इस पर निचली अदालत ने जो फैसला दिया था उस पर रोक भी लगा दी गई है। सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है और 3 हफ्ते के बाद अब पता चलेगा कि राहुल गांधी पर निचली अदालत में क्या कुछ कहा जाएगा और वहां से क्या कुछ रिपोर्ट आती है और राज्य सरकार क्या कुछ इस पर जवाब देती है। फिलहाल ये रिपोर्ट अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।